अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूक और एक यूजीसी क्रिएटर। आज मेरा दिन इतना मसरूफ़ रहा और मुझे खाने का टाइम भी बिल्कुल नहीं मिला। शाम के टाइम मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो हूँ ये खा लेती हूँ मैगी, क्योंकि मैंने जाना था अपनी फ़्रेंड को ड्रॉप करने एयरपोर्ट। मैगी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, इसलिए फिर मैंने इसको अपने मसाले डाल के नॉर्मल किया और फिर मैं अपनी फ़्रेंड को ड्रॉप करने चली गई एयरपोर्ट। सोचा थोड़ी सी मूवी देख लेती हूँ अपने बच्चे के साथ, ताकि बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाए फिर मैं अपना काम करूँ, क्योंकि खाना एक जगह पक जाता है खड़े होकर, यूजीसी का काम नहीं होता। यूजीसी के काम में आपको बार बार लाइट सेट करने के लिए, एंगल सेट करने के लिए उठना पड़ता है चेयर से। खैर मैं तो बैठती नहीं हूँ चेयर पे, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ खड़ी रहूँ और सारा काम करके ही हटूँ। खैर तो फिर मेरा ऑर्डर आया हुआ था, तो मैंने जल्दी से अपना ऑर्डर खोला और देखा। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। स्किन स्टोर से मैंने ये ऑर्डर अपना मंगवाया था। और इतनी सर्दियाँ आ गई हैं, यकीन करें कराची में तो सर्दियाँ होती ही नहीं थी, अब तो कराची में भी सर्दियाँ आ गई हैं। जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं ना, तो मुझे केमिकल सूट नहीं करते। लाइक मेरी ऑयली स्किन है, लेकिन उसके बावजूद मुझे नाइसिनामाइड या एक्ने की कोई क्रीम बिल्कुल यूज़ नहीं करती, सब ड्राई कर देती है मेरी स्किन को। इसलिए मैंने सेंटेला का सोचा था कि सेंटेला जो है ना, वो एनवायरनमेंट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैंने अक्सर ये सुना है कि जिनकी ड्राई स्किन है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। और मेरी विंटर्स में ड्राई स्किन हो जाती है, पता नहीं कैसे, और एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने इसलिए फिर सोचा कि चलो सेंटेला ट्राई करती हूँ। और ये सिंपल का जो है ना फेस वॉश है, ये बिल्कुल सिंपल ही है, इसके अंदर कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है। इवन ये कलरलेस है, मतलब बिल्कुल वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट। इसमें कोई केमिकल्स इतने ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए आपको ना विंटर्स के अंदर, क्योंकि स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा ना हार्श, मतलब इन्वायरमेंट जो होता है ना, हार्श होता है ये वाला आपकी स्किन के लिए। स्किन ड्राई हो रही होती है, सूखी पपड़ी की तरह बन जाती है। तो आपको ना चीज़ें ऐसी यूज़ करनी चाहिए जो आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज ना करें, क्योंकि इसमें आप कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल इसलिए नहीं हो सकता कि हम सर्दियों में पानी भी कम पीते हैं, तो फिर ये भी एक बड़ा मसला है कि हम खा पी सही नहीं रहे होते और फिर हम सारा कसूरवार जो है वो स्किन केयर को दे रहे होते हैं। खैर मैंने लिस्ट टू डू भी किया अपना, मुझे अपना काम करना था। मैंने सोचा पहले मैं वो कर लेती हूँ, अपना टाइम टेबल देखा मैंने। अच्छा, मैं जो हूँ ना मोबाइल के अंदर भी लिख के रखती हूँ अपने सारी चीज़ें, और जो है मैं इन रिटन भी काम करके रखती हूँ, क्योंकि जो है ना बहुत ज़रूरी होता है इन रिटन आपने करना है, क्योंकि जो चीज़ आप हाथ से लिखते हैं वो दिमाग तक पहुँचती है। दिमाग में आप सोच लेना किसी भी बारे में, तो वो एक वक्ती चीज़ होती है कि आई, उस चीज़ को आपने सोचा और फिर उसके बाद वो चली जाती है, दिमाग में नहीं रहती वो। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो चीज़ दिमाग में, जो आइडियाज़ हों वो लिखने चाहिए, क्योंकि जितने अच्छी आपके दिमाग में जो भी आइडिया बन रहा होगा आप लिख लेंगे, और जब आप करने खड़े होंगे तो आपके लिए ईज़ी होगा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ होंगे। और एक और ट्रिक मैं आपको ये देती हूँ कि अगर आप यूजीसी की वीडियोस देखते हैं ना, और आप ये सोचते हैं मैं ये वाली वीडियोस बनाऊँगी, वो सेव तो हम कर लेते हैं बनाने के लिए, लेकिन हम बाद में हमें मिल नहीं रही होती या फ़लाँ मसला है, तो हमें ये करना चाहिए कि हमें जो उसके, ज़ाहिर सी बात है हम पूरी कॉपी तो नहीं करता ना कोई भी बंदा, अगर किसी की कॉपी कर ही रहा है या किसी का काम पसंद आ रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं होगा 100% कि उसी शख्स की चीज़ कॉपी कर ले। तो बेहतर ये होता है कि उसके जो हमें बीच के सेकंड्स शॉर्ट्स अच्छे लगें तो हम उन शॉर्ट्स को लिख लें। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट वीडियोस के शॉर्ट्स आ जाएंगे, हर मतलब एक नई वीडियो बन के आपकी तैयार हो जाएगी। कुछ आपके अपने दिमाग के शॉर्ट्स होंगे कि भाई जो आपने खुद सोचे हैं दिमाग से कि भाई ये वाला शॉर्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कलर थीम और जो बैकग्राउंड ये सब तो आप खुद ही डिसाइड करते हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और आप यूजीसी के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं। खैर मैंने एक वीडियोस बनानी थी यूजीसी की, जिसमें मैंने आपको ये बताना था कि यूजीसी का स्टार्टअप करने के लिए इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं घर में। और यूजीसी की हाई डिमांड है, और लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे यूजीसी हाई पे भी है। इसकी पे बहुत अच्छी है यूजीसी की, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो घर में ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, जो घर से बाहर नहीं जाना चाहती हैं और घर के अंदर काम करना चाहती हैं, और सबसे अच्छी बात फेसलेस काम करना चाहती हैं। और ये सब कुछ स्किल बेस है, और ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि अब मैंने यूजीसी कर लिया तो अब मैं भाई लाखों रुपए कमा लूँगी, ऐसी बात नहीं है। यूजीसी स्किल बेस है, आप करते करते ही काम करना सीखते हैं। ये लेंस मैंने बाय किया था, अरसा हो गया मुझे बाय किए हुए, और ये मैंने आज अपने शूट में यूज़ करना था। मुझे कुछ क्लोज़अप के शूट ले रहे थे, ये माइक्रो भी और मेरे ख्याल से दूसरा वाला भी है ये वाइल्ड, ये दोनों शूट्स हो जाते हैं इससे। खैर आईफोन से तो जो है हो जाते हैं अच्छे शूट, लेकिन ये कि जब आपने बिल्कुल क्लोज़अप के शूट्स लेने होते हैं ना, तो फिर आपको इस तरह कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। खैर मोबाइल के अगर कैमरा अच्छा नहीं है आपका, या फिर कोई मसला है आपके मोबाइल में, तो आप इस तरीके से अपनी अलग से इक्विपमेंट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तो मुझे इसके प्राइस नहीं याद, लेकिन मैं आपको बताती ज़रूर, कमेंट में बताऊँगी मैं आप लोग को।
इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है, और ये इजी टू जो है कैरी है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। वैसे आईफ़ोन होता है ना तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इंसान को इक्विपमेंट्स की ना, लेकिन ये था कि मेरे पास आईफ़ोन है लेकिन फिर भी मैंने ये मंगवाया था क्योंकि मुझे कुछ शॉट्स लेने थे ऐसे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये हो तो आपके शॉट ही अच्छे आएंगे, लेकिन शुरू में आपका काम ऐसे भी चल जाएगा, आपको बनानी आनी चाहिए वीडियो। ये कुछ BTS हैं जो आप लोग देख लें किस तरह से शॉट लिए जाते हैं, और फिर वो असल में दिखते बिल्कुल डिफरेंट हैं।